विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्माययानैवोद्भूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरवे नमः। मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में वाणी और विनायक इन दोनों की वंदना करते हैं। जो भिन्न भिन्न संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, जैसे वैष्णव, शाक्त, शैव, वो ग्रंथ के प्रारंभ में अपने इष्टदेव की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी के इष्टदेव तो श्री रामचंद्र, श्री सीता रामचंद्र भगवान हैं, परंतु इन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती और गणेश की वंदना की। ये स्मार्त परंपरा है। स्मार्त परंपरा है माने ग्रंथ के प्रारंभ में वाग्देवी की वंदना करना अथवा निर्विघ्नता से पूर्ण होने के लिए गणेश की वंदना करना, ये स्मारकों की परंपरा में है। श्री अयोध्या धाम के जो भक्त हैं, उनकी परंपरा ये है कि वो वंदना तो सबकी करते हैं, परंतु फल स्वरूप भगवान रामचंद्र की भक्ति मांगते हैं। वो गाइए गणपति जगवंदन, विनय पत्रिका के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गणपति की वंदना की। बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हमारे हृदय में भगवान सीता रामचंद्र का निवास हो। तो वाणी देवी जो है वो बाक की देवी हैं, और विनायक जो हैं ये गणेश हैं। गणों का जो ईश होए उसका नाम गणेश। जैसे इंद्रिय गण, नेत्र है, श्रोत्र है, त्वचा है, जिह्वा है, नाक है, ये सब गण हैं। और इनका जो स्वामी है, इनको अपने काबू में रखने वाला है, उसको गणेश बोलते हैं। तो ग्रंथ लिखने के लिए ये आवश्यक है कि संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाला गणेश प्रसन्न हो, और हमारी वाणी, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जिह्वा, ये सब के सब पवित्र होवें, तो इनका स्वामी भी प्रसन्न होवे। और फिर ग्रंथ में 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो वर्ण रचना जो है, वर्ण विन्यास जो है वो सुंदर होवे। वर्णा नाम, ये वर्ण शब्द जो है ये अंग्रेजी में ण का ड हो गया है। ये बहुत ही व्यापक शब्द है। वर्ण जो है ना, वर्ण की जगह ड हो गया, दोनों टबर्गी हैं। वर्णा नाम, ये हमारा वर्ण है, वर्ण नहीं है, ब नहीं है, व है। तो व से ग्रंथ का प्रारंभ होता है, और अंत में व से ही रामचरितमानस समाप्त भी होता है। मानवा, आखिर में पद जो है वो मानवा है। व से प्रारंभ और व से समाप्त। और ये व अमृत बीज माना जाता है संस्कृत भाषा में। माने ये बिल्कुल रसमय, अमृतमय ग्रंथ है। तो एक तो वर्ण विन्यास अक्षर पर अक्षर बहुत बढ़िया, और गुंज पुंज लुंज शब्द विन्यास तो बड़ा बढ़िया होवे, लेकिन उसमें कुछ अर्थ ही न होवे,
तो निरर्थक हो जाता है। इसलिए अर्थ संघा नाम, उसमें अर्थ भी होगा। लेकिन शब्द और अर्थ तो साधारण लोग भी बोलते हैं, उसमें रस भी होना चाहिए। शब्द भी हो, अर्थ भी हो, परंतु रस न हो तो किस काम का। और चौथी बात, गद्य में भी रसीली बात कही जाती है कि ये तो छंदसामपि, ये पद में कहना है। और फिर मंगल होवे, मंगल शब्द का अर्थ है उन्नति होवे, प्रगति होवे, आगे बढ़ते जाएं। जैसे बच्चू भाई ने कहा ना कि आपकी कृपा तो हमेशा से है, बनी रहे, पर मारवाड़ी लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तो गुजराती हैं इसलिए ऐसे बोलते। हाँ, मारवाड़ी लोग कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा तो है ही है और आगे बढ़े। तो हमारे पास चिट्ठी जो मारवाड़ियों की आती है उसमें वो लिखते हैं कि महाराज आपका प्रेम तो है ही, जितना है उससे और ज्यादा होवे। तो लाभ उठाने का दृष्टिकोण होता है ना, तो लाभ उठाने का दृष्टिकोण होता है। तो मंगला नाम जो है ये लाभ उठाने का दृष्टिकोण है। माने हम आगे मगी गतौ, हमारा हर कदम आगे बढ़े, ये है मंगल शब्द का अर्थ। हम जम न जाएं, जहां के तहां जम करके जड़ न हो जाएं और पीछे न लौटें, बल्कि कदम कदम आगे बढ़ें, इसका नाम है मंगल। तो इनके मालिक हैं वाणी और विनायक। इनमें एक विशेषता और है कि वाणी देवता, सरस्वती देवता जो हैं वो जिह्वा पर निवास करते हैं, और गणेश जी जो हैं वो शिरोभाग में निवास करते हैं। ये दोनों का साथ है, हो दिमाग भी ठीक होवे और बोलन भी ठीक होवे। जो बोलने में असावधान है उसका मस्तिष्क भी असंतुलित है। कब, कहाँ, किससे क्या बोलना चाहिए है? बोलने के पहले गणेश जी प्रसन्न होना चाहिए। गणेश जी प्रसन्न होवे फिर तो देखो वाणी की धारा कैसी बहती है। और बात इसमें है कि मूलाधार चक्र में परावाक का निवास है। ये वाणी जो है ना, ये क्रम क्रम से नीचे जाती है। वो वैखरी देवी जीभ में जब जोर से बोलते हैं, और फिर मध्यमा वाणी कंठ में, पश्यंती वाणी हृदय में, और परावाणी मूलाधार में। तो ध्यान करते करते परावाणी में जब पहुंच जाते हैं तब उपासकों की समाधि लगती है। और गणेश जो हैं उनके लिए क्या करना पड़ता है कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत ऊपर जाना पड़ता है। तो ऊपर से नीचे तक विराजमान, जैसे षटचक्र है तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और उसके बाद गुरुस्थान। तो मूलाधार में गणेश और वाणी दोनों एक साथ रहते हैं, और वहां से जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो वाणी और विनायक जा करके गुरु स्वरूप गणेश में मिल जाते हैं। तो ये गणेश जो हैं, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे, ऐसे वेद में मंत्र आता है ना, निशुसीद गणपते गणेशु, ये प्रज्ञा के देवता हैं। तो हमारी प्रज्ञा भी शुद्ध हो और वाक भी शुद्ध हो, इसके लिए दोनों के अधिपति का बंधन श्री गोस्वामी जी ने पहले किया है। जहाँ जहाँ गणपति की चर्चा आती है वो यही कहते हैं कि 50 अक्षरों की जो मातृका है उसके आलय, 55 मातृकालयाय स्वाहा, सप्त छंदो निधये नमः, सरस्वत्याश्रयाय नमः, गद्य पद्य सुधारणवाय नमः, ये सब गणेश जी की वंदना होती है। इसलिए गणेश जी को ये वरदान दिया हुआ है कि कोई भी काम प्रारंभ करना होवे तो उसकी निर्विघ्नता से पूर्ति और अभिवृद्धि के लिए गणेश भगवान की वंदना करनी चाहिए। जब मंथन हो रहा था ना अमृत के लिए क्षीर सागर का, तब विघ्न पड़ गया तो विघ्नेश विधि जब पहले की गई तब वो काम जो है वो सिद्ध हुआ। इसलिए सबके पहले गणेश जी की वंदना, इससे शास्त्र कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र कृपा कैसे प्राप्त होगी? कहिए, सरस्वती
और गणेश जी की वंदना करने से।